नमस्कार दोस्तों इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक राहुल गांधी 2 बार पटना जा चुके हैं। संविधान सम्मेलन, कांग्रेस की बैठक और इसके अलावा भी कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। लालू यादव के घर पहुंचे थे। लालू यादव से, राबड़ी देवी से, तेजस्वी से, मीसा भारती से, रोहिणी आचार्य से, हर किसी से मुलाकात हुई थी। वहीं से राहुल गांधी ने फोन के जरिए सोनिया गांधी की बात लालू प्रसाद से करवाई थी। उसके बाद से यह कहा जा रहा है कि दरअसल उस दिन जो कुछ हुआ वो अब खुलकर सामने आ रहा है। आपको याद होगा, लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को एक ऑफर दिया था और वो ऑफर था कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ आ जाए तो हम उनको ले लेंगे। इस ऑफर पर लालू प्रसाद और राहुल गांधी के बीच भी बात हुई कि नीतीश कुमार का क्या करना चाहिए। राहुल गांधी ने 2 टूक शब्दों में जवाब दे दिया कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में नहीं लेंगे। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के वक्त उससे पहले हमारा साथ छोड़कर चले गए। हम उनको इंडिया गठबंधन का चेहरा बना रहे थे, फिर भी वो साथ छोड़कर चले गए। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बार बार पाला बदलने से जनता के बीच में उनकी छवि अब ठीक नहीं बची है। इसलिए नीतीश कुमार को हम नहीं लेंगे और किसी कीमत पर नहीं लेंगे। तेजस्वी यादव ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे कि हम पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। और इसके बाद आपने देखा कि तेजस्वी यादव के हाथों में आरजेडी की पूरी कमान आ गई। आज की तारीख में बिहार में हर किसी की नजर अगर किसी जोड़ी पर है तो वो जोड़ी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की है। ये राहुल और तेजस्वी की ही रणनीति है दोस्तों कि पशुपति पारस इन दिनों महागठबंधन में आने को बेताब नजर आ रहे हैं। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ही रणनीति है कि उत्तर प्रदेश की बड़ी नेता मायावती भी बिहार में महागठबंधन के साथ खड़ी होना चाहती हैं। लेकिन सवाल आपके जहन में यह होगा कि आखिर राहुल गांधी नीतीश कुमार को अपने साथ क्यों नहीं लेना चाहते। दोस्तों, राहुल गांधी का पूरा फोकस है कांग्रेस को मजबूत करने पर। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ये चाहती थी कि आम आदमी पार्टी उसके साथ आए, हम मिलकर चुनाव लड़ें। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने गुरूर में थी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने जो नुकसान कांग्रेस का किया, उसकी वजह से कांग्रेस के हाथों से सत्ता आती आती सत्ता निकल गई, फिसल गई। ऐसा ही नुकसान गुजरात में भी हुआ। कांग्रेस को 2 झटके लग चुके थे। दिल्ली में कांग्रेस ने यह मन बनाया कि वो अपने प्रत्याशी जरूर उतारेगी और ताकत से चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में प्रचार किया और नतीजा यह हुआ कि 15 से 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार कांग्रेस की वजह से हो गई। अगर कांग्रेस मजबूती से ना लड़ती तो शायद आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। राजनीति में कभी कभी आपको सियासी लोगों को, सियासत करने वाले लोगों को इस तरह से भी सबक सिखाने पड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल का अहंकार झूम रहा था, सर चढ़कर बोल रहा था। नतीजा यह है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी सत्ता से बाहर है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया यानी आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप भी चुनाव हार गई। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी में टूट का खतरा भी चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। राहुल गांधी ने क्लियर कह दिया कि नीतीश को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। हम और आप यानी आरजेडी और कांग्रेस मिलकर नीतीश का मुकाबला करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और नीतीश और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ शब्दों में यह बात लालू प्रसाद से, राबड़ी देवी से कह दी। इसी के बाद आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद ने फिर नीतीश कुमार को किसी तरीके का ऑफर देने की बात नहीं की। और आजकल लालू प्रसाद क्या कह रहे हैं? लालू प्रसाद के 2 बयान आपको सुनवाता हूं। लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। यह बयान सुनिए पहले। हम सबको इकट्ठा होकर के इस देश में अपनी सरकार बनानी है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। और दोस्तों, इस बयान के बाद लालू प्रसाद ने एक बार फिर दिल्ली में देख लिया कि कांग्रेस की ताकत क्या है। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी कांग्रेस को 70 से ज्यादा सीटें देने को भी तैयार हैं। और लालू प्रसाद क्या कह रहे हैं? लालू प्रसाद कह रहे हैं किसी भी कीमत पर नीतीश को अब हम दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे। बात सुनिए। हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ये तमाम नेता मिलकर एक मजबूत महागठबंधन तैयार कर चुके हैं, जिसका मुकाबला कर पाना भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के लिए, चिराग के लिए, मांझी के लिए
बहुत आसान नहीं होने वाला। बिहार में इसी साल चुनाव होना है और टक्करी चुनाव होगा, ऐसा चुनाव होगा जो चर्चा का विषय बनेगा। हर किसी की नजर बिहार के चुनाव पर है। फिलहाल राहुल गांधी के इस फैसले पर, इस दांव पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बिहार में आप क्या देख रहे हैं वो भी बताइएगा। नमस्कार।